ईजी वे टू रीड इंग्लिश, यानी इंग्लिश की रीडिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। ये नाम है उस वीडियोस की सीरीज़ का जो मैंने शुरू किया हुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिनका मसला है इंग्लिश रीडिंग, यानी वो इंग्लिश को रीड नहीं कर पाते, चाहे वो एक लफ्ज़ लिखा हो या पैराग्राफ या इससे ज़्यादा। और डेफिनेटली ये बिगनर्स के लिए, यानी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या कोई और लोग। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश का लेटर आर उर्दू के किस हर्फ की साउंड यानी आवाज़ देता है। इधर से हम इंग्लिश का लेटर आर ले लें तो उसके मुकाबले में उर्दू का कौन सा हर्फ होगा जो बिल्कुल वही साउंड या आवाज़ देता है जो कि इंग्लिश का लेटर आर देता है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग के लिए पहले वाली वीडियोस बहुत ही मददगार हैं। और वो कौन सी हैं? ए से लेकर क्यू तक कंप्लीट हो चुकी हैं और वो ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा लेटर है लेटर आर। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में आ जाए यानी स्टार्ट में आ जाए, यानी कोई इंग्लिश का वर्ड स्टार्ट ही आर से हो रहा हो, तो ये जो आर है उर्दू के हर्फ रे की साउंड देता है। वही साउंड देता है जो उर्दू का हर्फ रे देता है। और वो कौन सी साउंड होती है? र। र। जैसे हम कहते हैं कर, उर्दू में कहते हैं कर, तो रे की साउंड आ रही है, रे। इसी तरह हम कहते हैं तरा, तर्रा, र, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं तरफें, तरफें, तो रा जो है वो साउंड आ रही है। इंग्लिश में इसकी एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ आएगा। रैट, यानी आर शुरू में आ रहा है तो साउंड रैट। रोज, रिब, राइड, रिम, रेस्ट, रेट, रिलैक्स, रोस्ट, रॉक, रिस्क, रैम, रॉब, राइट। तो इन तमाम इंग्लिश के वर्ड में आर का लेटर शुरू में आ रहा है और साउंड दे रहा है र। अब हम ये देखेंगे कि अगर आर किसी इंग्लिश के वर्ड के बिल्कुल दरमियान में आ जाए, यानी शुरू में भी ना हो और एंड में भी ना हो, आखिर में भी ना हो, दरमियान में कहीं हो, कहीं भी मिडल में आ जाए, तो फिर क्या होता है? अमेरिकन इंग्लिश में इसकी साउंड उर्दू के हर्फ रे की तरह होती है। यानी अमेरिकन इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वही साउंड है जो कि स्टार्ट में होती है, यानी रॉ की साउंड। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी साउंड दो तरह की होती है, यानी इसका बिहेवियर दो तरह का होता है। इससे पहले कि मैं आपको किसी भी इंग्लिश लफ्ज के दरमियान में आने वाले आर की साउंड बताऊं, मैं आपको वाउल साउंड्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वाउल साउंड्स इंग्लिश के हर्फ आर की साउंड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वाउल साउंड्स की एग्जाम्पल दर्जैल हैं, तो एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सिट, विल, लिस्ट, तो सीन और टे के दरमियान, यानी एस यानी स और टे के दरमियान जो आवाज है वो है ए, सिट। इसी तरह विल को पढ़ें तो डब्ल्यू और एल के दरमियान जो साउंड है आई की, ए की साउंड है, विल। इसी तरह लिस्ट है, अगर उर्दू में लिखें तो लाम, सीन और टे, तो लाम और सीन और टे के दरमियान, यानी लाम के बाद और सीन टे से पहले जो आवाज है वो है लिस्ट, यानी ए, यानी कि आप ये समझ लें कि ये जेर की जिस तरह आवाज होती है। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, बेस्ट, BEST, बेस्ट, वेंट, रेस्टिंग, तो बी और टी के दरमियान जो आवाज आ रही है ब के दरमियान वो है ए। इसी तरह वेंट में ए और रेस्टिंग में है ए। तो पहला था ए, दूसरा है ए। तीसरी आवाज बट, ट्रस्ट, टब,
तो ये कौन सी साउंड है? अ की। तो अगर बट को हम उर्दू में लिखें तो बे और टे के दरमियान तो एक तरह के ये ज़बर ही है, तो बट की साउंड है, अ की साउंड। नेक्स्ट साउंड है पुट, पुल, बुक। तो पी और टी के दरमियान जो साउंड है वो है उ। इसी तरह पी और एल के दरमियान जो साउंड है वो है ओ। इसी तरह बुक है, बुक को उर्दू में लिखें तो बे और काफ के दरमियान जो साउंड है वो है ओ। नेक्स्ट साउंड है हॉट, लॉट, कॉलेज। तो हे और टे के दरमियान जो साउंड है वो है ओ। ओ, लॉट में ओ, कॉलेज में ओ। तो इस पेज की, इस स्लाइड की जो आपके सामने जो साउंड्स हैं वो हैं अ, ओ, ओ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अगेन, अबाउट, अलर्ट। तो ये जो अ की साउंड आ रही है ना, ए वाली जो दे रही है वो है अ की साउंड, अगेन, अबाउट, अलर्ट। नेक्स्ट जो साउंड है वो है नीड, सीट, स्पीच। सो ई की साउंड आ रही है, नीड में एन के बाद ई आ रहा है। इसी तरह सीट में देखें तो कौन सी आवाज़ आ रही है? दरमियान में एस और टी के दरमियान ई की आवाज़, यानी इंग्लिश का जो लेटर ई है उसकी तरह साउंड है, ई। नेक्स्ट है बर्ड, हर्ड, हर्ड। तो अ की जो साउंड है जैसे बर्ड, ठीक है, तो अ। सो पहली इस स्लाइड की जो पहली साउंड थी वो अ, दूसरी ई और ये है अ। नेक्स्ट बोल, लोड, फोर्ड। तो साउंड कौन सी हुई? ओ की। इसी तरह बूट, सूट, स्कूल। तो साउंड कौन सी हुई? ऊ। इसी तरह फास्ट, फादर, लार्ज। तो कौन सी साउंड हुई? आ। इस पेज में कौन सी साउंड्स आपने देखी हैं? ओ, ऊ, आ। ऊपर बयान की गई जितनी भी साउंड्स हैं, मैंने बयान की हैं, वो कहलाती हैं वाउल साउंड्स। और इनके अलावा जितनी भी साउंड्स हैं वो कहलाती हैं कॉन्सोनेंटल साउंड्स। अब आते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में दरमियान वाले आर की साउंड के रूल्स की तरफ, कि दरमियान में जब आर आता है तो ब्रिटिश इंग्लिश में वो कैसे बिहेव करता है। अगर आर किसी भी इंग्लिश वर्ड के दरमियान में आ जाए, मिडल में आ जाए, तो रूल नंबर 1, आर की साउंड उर्दू के हर्फ रे की आवाज़ की तरह होगी, यानी र, वही साउंड जो रे देता है। लेकिन शर्त ये है कि इस इंग्लिश वर्ड में आर के फौरन बाद वाउल साउंड्स होनी चाहिए, तब ये रे की साउंड देगा। मिसालें देखें, लेकिन आपने तवज्जो साउंड्स पे देनी है, यानी साउंड्स पे, स्पेलिंग्स पे नहीं। ग्रेप, यानी जी के बाद आर आया है मिडल में और उसके फौरन बाद ए की साउंड आ गई है, यानी वाउल साउंड है ए, तो इसलिए ये बोलेगा ग्रेप फ्री। ये क्यों बोल रहा है आर? क्योंकि इसके आर के फौरन बाद ई की साउंड आ रही है। फ्री, ट्रिप, वेरी, स्ट्रॉन्ग, ओरल, पेरेंट, ड्रग, ड्रू, ट्रूली। तो इनमें देखें कि आर के बाद वाउल साउंड्स आ रही हैं, ए, ई, ए, ओ, ओ, आ, ए, आ, ऊ और ऊ की, ठीक है। इसलिए ये आर की साउंड बोली जाती है, आर बकायदा र बोला जाता है। ग्रेप। रूल नंबर 2, ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट होता है, लेकिन शर्त ये है कि इस इंग्लिश वर्ड में आर के फौरन बाद कॉन्सोनेंटल साउंड होनी चाहिए, यानी आर जो लेटर है वो इंग्लिश वर्ड के मिडल में कहीं आया है, लेकिन
आर के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंटल साउंड आ गई है, यानी वाउल के अलावा साउंड आई है। एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश, फार्म, FARM। तो आर के बाद चूंकि कॉन्सोनेंटल साउंड आ गई है, इसलिए ये आर जो है वो साइलेंट हो गया, तो इसको फार्म पढ़ेंगे, फार्म नहीं पढ़ेंगे बल्कि फार्म। इसी तरह आर्ट, फोर्थ, बोन, डार्क, फोर्स, पार्टली, गार्डन, इम्पोर्टेंट। तो इन एग्जाम्पल में आर मिडल में आया है कहीं भी किसी भी वर्ड में, और उसके फ़ौरन बाद आई है कॉन्सोनेंटल साउंड। तो यही वजह है कि आर को हम खामोश कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ये बोला जाता है। तो पहली जो एग्जांपल मैंने बताई थी FARM, आर के बाद M आ गया कॉन्सोनेंटल साउंड है, तो ये फार्म है, ये समझे कि आर है ही नहीं है। इसी तरह आर्ट, इसी तरह लास्ट वर्ड पे जाएं, इम्पोर्टेंट, ये समझें कि आर है ही नहीं। तो ये रूल है इसके मुतालिक। रूल नंबर 3, ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट होता है, लेकिन शर्त क्या है, इस इंग्लिश के लफ्ज की जो एंडिंग साउंड है वो र साउंड होनी चाहिए, यानी आर की साउंड होनी चाहिए। क्या मैंने बताया कि शर्त यह है कि वो जो इंग्लिश वर्ड एंड हो रहा है तो उसकी एंडिंग साउंड वो हो आर साउंड। आर यानी लेटर की बात नहीं मैं कर रहा, आर लेटर की बात नहीं है कि वह आर पे एंड हो रहा है, बल्कि आर साउंड की बात। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। CARE, इसको पढ़ेंगे केया, क्योंकि आर जो है वो एंड में अगरचे नहीं है लेटर, लेकिन उसकी जो एंडिंग साउंड है वो है आर की, इसलिए इसको केयर नहीं कहना बल्कि केया। मेया, आ, वेयर, हियर, दया, किलोमीटर, ग्वाइटर, फ्रैक्चर, बोर। तो लास्ट वर्ड पे अगर गौर करें BORE, तो एक बी की साउंड आई है ब, एक ओ की और एक आर की, तो ये समझें कि ये BOR है, क्योंकि एंडिंग साउंड आर की है, तो इसको बो पढ़ेंगे। ऊपर दी गई तमाम मिसालों में तमाम वर्ड्स अगरचे लेटर आर पर ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन किस पे ख़त्म हो रहे हैं, आर साउंड पर, इसलिए आर साइलेंट है। तो वंस अगेन मैंने बता दिया कि लेटर आर पर ख़त्म नहीं हो रही बल्कि एंडिंग साउंड उनकी आर, इसलिए ये साइलेंट है। अब हम बात करेंगे कि अगर लेटर आर किसी इंग्लिश वर्ड के बिल्कुल आखिर में आ जाए, यानी वो इंग्लिश का वर्ड ख़त्म हो रहा हो किस पर, आर पर, तो अमेरिकन इंग्लिश में ये उर्दू के हर्फ रे की साउंड देता है, बिल्कुल वही, यानी र की साउंड अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर बिल्कुल साइलेंट होता है। कब, जब बिल्कुल एंड में आ जाए आर, यानी कोई वर्ड इंग्लिश का ख़त्म ही लेटर आर पर हो रहा हो। एग्जाम्पल देखें, EAR, तो आर एंड में है, लिहाजा इसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, साइलेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे ईया, वो, खा, एयर, बट्टा, पेयर, डियर, हेयर, सिस्टर, वोटर, लवर, रनर। तो हम आर को नहीं पढ़ रहे, ब्रिटिश इंग्लिश में यह नहीं पढ़ा जाता। Part 19 is given in the next video and link is given in the description. Thanks a lot for watching my video.